हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सहस्त्र एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक लहर चली हुई है किस चीज की, तो वो है एडीओ के एग्जाम की। देखिए, चाहे वो एडीओ का एग्जाम हो चाहे ना हो, एडीओ की वैकेंसी आए चाहे ना आए, एक चीज तो कंफर्म है कि एक टॉपिक आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप वो पीएससी प्री की एग्जाम दे, चाहे आप व्यापम की एग्जाम दे, या चाहे आप फिर पीएससी मेंस का एग्जाम दे, या फिर आप एडीओ की ही एग्जाम क्यों ना दे, एक चीज जो कॉमन रहने वाली है वो चीज है पंचायती राज। देखिए, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि पंचायती राज के जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले 2-3 सालों से पीएससी प्री में कम आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पीएससी प्री अचानक से क्वेश्चंस की बॉम्बिंग करता है किसी एक टॉपिक को लेकर के, जो पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड रहा है। तो निसंदेह पीएससी प्री के लिए भी इस बार पंचायती राज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। व्यापम के लिए तो पंचायती राज और नगर पालिका हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा ही है, और साथ ही साथ यदि आप पंचायती राज पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि वो अगर एडीओ की पोस्ट आती है, जो कि आने की संभावना बिल्कुल है, तो हमारे लिए पंचायती राज बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। इसी चीज को देखते हुए सहस्त्र अकादमी आप लोग के लिए लेकर के आ रहा है पंचायती राज की एक्सक्लूसिव सीरीज, जो कि आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज के यूट्यूब चैनल पर। तो बिना समय गवाए आज पंचायती राज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूं कि इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना आवश्यक है, क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे पार्ट्स जो है यहां पर आपको कवर हो जाएंगे, इसके ऊपर हमको फोकस करना है। तो बिना समय गवाए मैं आपको देने वाला हूं पंचायती राज का इंट्रोडक्शन। यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पंचायती राज के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमको यह पढ़ना पड़ेगा कि पंचायती राज की हिस्ट्री क्या है। जी हां, अर्थात जब संविधान भारत का लागू हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950, तो नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल नंबर 40 को इंक्लूड किया गया था, जो आगे चल करके बेस बनता है पंचायती राज का। तो हम 1950 से लेकर के 1993 तक का पूरा हिस्ट्री देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि पंचायती राज को कैसे लागू किया गया। उसके बाद आपके सिलेबस में लिखा गया है छत्तीसगढ़ का पंचायती राज, लेकिन छत्तीसगढ़ के पंचायती राज को जानने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि संविधान में पंचायती राज को लेकर के क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो जो दूसरा चीज हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो है आपका भाग 9, अर्थात अध्याय 9 संविधान का, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि ग्राम पंचायत होता क्या है, ग्राम पंचायत के लिए कौन कौन से आर्टिकल समर्पित किए गए हैं, जिसको बेस बना करके भारत के सभी राज्यों ने अपने अपने पंचायती राज व्यवस्था जो है वो क्या किए, लागू किए। उसके बाद जो तीसरी चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। जी हां, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के लागू होने का सफर क्या था, अर्थात इसकी हिस्ट्री क्या थी। देखिए, सीधे पंचायती राज पढ़ने से काम नहीं बनने वाला है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का बेस जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पंचायती राज की हिस्ट्री। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि भाग 9 में, अर्थात संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को लेकर के क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, और तत्पश्चात फिर हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने का इतिहास क्या रहा। इसके बाद फिर हम अपने जो मेन टॉपिक है, अर्थात छत्तीसगढ़ पंचायती राज, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके पश्चात फिर हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जिस चीज को लोग इग्नोर कर देते हैं वो है पंचायती राज व्यवस्था का, जो कि संविधान के लिए है, पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूची नंबर 11। इस अनुसूची नंबर 11 में उन 29 विषयों का जिक्र किया गया है जिसके ऊपर पंचायती राज क्या बना सकते हैं, विधि का निर्माण कर सकते हैं, कानून का निर्माण कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अनुसूची 11 के इन 29 विषयों को देखेंगे। इसके अलावा बहुत कम लोगों को यह जानकारी है, जो मैं आपको बता देता हूं कि अनुसूची 11, जो कि संविधान के अनुसूची 11 की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो 29 विषय लिखे गए हैं ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसूची नंबर 4 में उल्लेखित किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में सबसे पहला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, जो रहेगा अनुसूची नंबर 11, और जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में सेम फॉर्मेट में
अनुसूची नंबर 4 में उठाकर रख दिया गया है। इसके पश्चात मैं आपको बकायदा 15 अध्याय और 132 धाराएं, साथ ही साथ 4 अनुसूचियां पूरे के पूरे डिटेल में कवर करवाने वाला हूं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की कुल अध्याय, कुल धाराएं और कुल अनुसूचियां, अर्थात कुल मिलाकर के 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हम स्तर दर स्तर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो इस फॉर्मेट में अगर आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तब कहीं जा करके आप ये कह सकते हैं, ये आश्वस्त हो सकते हैं कि आपसे पंचायती राज व्यवस्था के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके बाद आपको सहस्त्र अकादमी के प्लेटफॉर्म में वो चीज मिलने वाली है जो मुझे नहीं लगता कि और यूट्यूब चैनल में आपको प्रोवाइड होने वाली है, और वो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994। जी हां, सब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का अध्ययन करते हैं, लेकिन कोई भी यह ध्यान नहीं देता है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 भी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का ही हिस्सा है। आपने देखा होगा कि विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि सरपंच के लिए जो मत पत्र है उसका कलर क्या होता है, उसके बाद सरपंच चुनाव के लिए, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए, जनपद चुनाव के लिए, जिला पंचायत चुनाव के लिए ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है। ये सब चीज के बारे में किसी को कुछ भी अता पता नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 का अध्ययन नहीं किया है। और सहस्त्र अकादमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको उन 11 अध्यायों का क्या करवाया जाएगा, विषय का अध्ययन करवाया जाएगा। जी हां, छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 में कुल मिलाकर के 11 अध्याय हैं जिसकी चर्चा हमको करनी है। और इसकी चर्चा करनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आप एडीओ दे रहे हैं और अगर आप समझते हैं कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम नियम पढ़े बिना आपका छत्तीसगढ़ निर्वाचन अधिनियम 1993 पढ़ करके आप काम चला लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 पढ़ेंगे। इसके बाद फिर जो अगला चीज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो रहेगा पेशा। जी हां, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम 129 क से लेकर 129 च तक अध्ययन करने वाले हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 14 क के धारा 129 क से लेकर 129 च में पेशा के बारे में बताया गया है। पेशा अर्थात पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। इसको पढ़े बिना भी हमारा पंचायती राज अधिनियम पूरा नहीं हो सकता। पेशा को पढ़ने के लिए एक और चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके लिए हमें संविधान के अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 का भी ध्यान रखना होगा। जी हां, जब तक आप संविधान के अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को नहीं समझते तब तक आप पेशा को नहीं समझेंगे। और अनुसूची 5 और 6 को समझने के पश्चात आपको पेशा अधिनियम 1996 की कुछ मूलभूत बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 14 के अंतर्गत आने वाले पेशा के 129 क से लेकर 129 च को समझ पाएंगे। तो जी हां, यह था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पंचायती राज को लेकर कि हम पंचायती राज में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, और कैसे अगर आप सहस्त्र अकादमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं, सहस्त्र अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, तो कैसे आपको ये सारी की सारी चीजें विस्तार पूर्वक याद हो सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पंचायती राज की लाइव क्लास लेना चाहते हैं, अगर आप पंचायती राज की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगी हमारे संस्था के नंबर 7509230,000। जी हां, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपकी स्क्रीन में भी इस वक्त आ रहा होगा 7509230,000।
इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे ऑनलाइन क्लास और लाइव क्लास का भी लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको क्विक इंट्रोडक्शन और क्विक बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे पंचायती राज अधिनियम के श्रृंखला में। तो जहां तक कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पहले पढ़ेंगे कि पंचायती राज अधिनियम जो कि आपका जो संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992, उसकी हिस्ट्री कैसे पहुंची, 1950 से 1993 तक का सफर हमने कैसे तय किया। फिर भाग 9 में कहां से कहां तक के सेक्शंस जो है, कहां से कहां तक के आर्टिकल्स जो हैं वो हमको जानने जरूरी है, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने का सफर क्या रहा। उसके पश्चात फिर हम पढ़ेंगे कि जो संविधान की अनुसूची 11 है, जो कि मैंने जैसे कि बताया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल मिलाकर के 4 अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची नंबर 4 क्या कहती है इस मामले में, ये 29 विषय कौन से है ये। फिर हम पूरे के पूरे 15 अध्याय और 132 धाराओं को एक एक करके क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हमारा अनुसूची 5 और 6, जिसके अंतर्गत जिसको बेस बना करके मैं आपको पेशा अधिनियम 1996 समझाऊंगा। और फिर हम 129 क से लेकर 129 छ अर्थात अध्याय 14 का छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में पेशा के बारे में डिटेल में जानेंगे। और एट लास्ट इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम, जी हां, छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994, इसका हम गहन अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज का लाभ उठा पाए, आपके सखा, आपके सहपाठी भी इस चीज का लाभ उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप पंचायती राज की एक भी क्लास मिस ना करें। तो मैं आशीष पांडे आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में पंचायती राज अधिनियम की पहली क्लास लेकर के। तब तक के मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।